साल 2025 किसी तेज रफ्तार ट्रेन की तरह गुजर गया। महीनों को अगर 12 स्टेशन मान लिया जाए तो कई महीने राजनीतिक लिहाज से बेहद हंगामेदार रहे, जहां मुद्दों की गर्मी, सड़क से लेकर संसद तक संग्राम और नेताओं में जुबानी जंग, बहुत कुछ देखने को मिला साल 2025 में। अब ऐसे में जब 2025 गुजर गया है तो पीछे नजर घुमाकर देखनी तो बनती है। नमस्कार, मेरा नाम है रितेश कुमार गौतम और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 2025 की 5 राजनीतिक बात। सियासी तौर पर 2025 कैसा रहा, अगले आधे घंटे में आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे एनडीए वर्सेस इंडिया की जंग में कौन हावी रहा, कौन आगे रहा। फिर होगी बात राज्यों की जंग में किसने जीता किला। उसके बाद आपको दिखाएंगे किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 2025 आया और उनकी छवि को और मजबूत कर गया। इसके बाद होगी बात साल का सबसे बड़ा मुद्दा कैसे बना, वोट चोरी। और फिर अंत में दिखाएंगे आपको 2026 सियासी तौर पर कैसे रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम। देश की सियासत दो ध्रुवीय होती जा रही है, जहां बड़ा मुकाबला आमने सामने का बन चुका है। बीजेपी के नेतृत्व में है एनडीए गठबंधन, तो सामने है कांग्रेस की अगुवाई वाला इंडिया ब्लॉक। सवाल है साल 2025 में कैसा रहा इन दोनों गठबंधनों का प्रदर्शन और कौन रहा हावी, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। एनडीए वर्सेस इंडिया, कौन भारी? गठबंधन की राजनीति कैसी रही? कौन आगे, कौन पीछे? साल 2025 भारतीय राजनीति के लिए केवल एक और साल नहीं रहा, बल्कि ये सत्ता और विपक्ष के बीच सीधी टकराहट का दौर बनकर सामने आया। 2024 में आम चुनावों से शुरू हुई जंग 2025 में और धारदार हुई। एक और केंद्र की सत्ता में मजबूत पकड़ बनाए एनडीए गठबंधन, तो दूसरी ओर खुद को वैकल्पिक शक्ति के रूप में स्थापित करने की कोशिश करता इंडिया ब्लॉक दिखाई दिया। संसद के भीतर तीखी बहसें और हंगामे, तो संसद के बाहर रैलियां और प्रदर्शन। 2025 की राजनीति इन्हीं तस्वीरों में सिमटी नजर आई। विकास, राष्ट्रवाद और स्थिरता के दावों के सामने लोकतंत्र, संविधान और संस्थाओं की रक्षा जैसे सवाल खड़े हुए। एनडीए का 2025 रिपोर्ट कार्ड, केंद्र में पकड़, एनडीए सरकार की नीतियां और फैसले। संसद में बहुमत के दम पर विधेयक पारित। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की आक्रामक संसदीय रणनीति। एनडीए की मजबूती, राज्यों में संगठनात्मक विस्तार। क्षेत्रीय सहयोगी दलों का साथ। राष्ट्रवाद, विकास और सुरक्षा जैसे मुद्दे। कहां रहा एनडीए कमजोर? विपक्ष के संविधान, लोकतंत्र, वोट चोरी जैसे हमले। विपक्ष कई मुद्दों पर हावी दिखा। जनहित के मुद्दों पर बढ़ती नाराजगी। अगर विपक्षी गठबंधन का रिपोर्ट कार्ड देखें तो विपक्ष के तौर पर आक्रामकता, संसद में लगातार हंगामा और बहस, वोट चोरी, संस्थाओं के दुरुपयोग जैसे मुद्दे। राहुल गांधी, खड़गे, अखिलेश, ममता, तेजस्वी की सक्रियता। इंडिया की उपलब्धियां, एनडीए को कई मुद्दों पर डिफेंस में लाना। राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी एकजुट। जनता के बीच लगातार मौजूदगी। इंडिया ब्लॉक की सीमाएं, नेतृत्व को लेकर अस्पष्टता। सीट बंटवारे और क्षेत्रीय टकराव। सड़क पर एकजुटता लेकिन राज्य में अलग राजनीति। 2025 में सत्ता का वजन एनडीए के पास रहा,
लेकिन दबाव की राजनीति में इंडिया गठबंधन भी पीछे नहीं दिखा। एक नजर तुलनात्मक रूप से देखें तो सत्ता और संसद में एनडीए को बढ़त दिखी, लेकिन सड़क और मुद्दों पर इंडिया ब्लॉक आगे नजर आया। मीडिया नैरेटिव में बराबरी का माहौल रहा। संगठन की बात करें तो एनडीए भारी और विपक्षी एकजुटता में आंशिक तौर पर इंडिया गठबंधन मजबूत। 2025 में एनडीए गठबंधन ने केंद्र में अपनी पकड़ बनाए रखी। संसद में बहुमत के दम पर सरकार ने अपने एजेंडों को आगे बढ़ाया। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में सरकार बनाई, बिहार में और मजबूती से लौटे। हालांकि विपक्ष के तीखे हमलों और राज्यों में असंतोष ने सरकार को कई बार घेरा। 2025 में इंडिया गठबंधन विपक्ष के तौर पर ज्यादा आक्रामक नजर आया। संसद के भीतर और बाहर सरकार को लगातार घेरने की कोशिश हुई। वोट चोरी, संविधान की रक्षा और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग जैसे मुद्दे इंडिया गठबंधन के हथियार बने। 2025 में एनडीए सत्ता में मजबूत रही तो इंडिया गठबंधन ने विपक्ष की भूमिका को धार दी। ये साल किसी की निर्णायक जीत नहीं, बल्कि आने वाले चुनावी संघर्षों की भूमिका बनकर सामने आया। ये साल दरअसल 2026-27 की बड़ी राजनीतिक लड़ाइयों की भूमिका बनाता नजर आया। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। तो देखा अपनी रिपोर्ट में 2025 में सत्ता एनडीए के पास रही, एनडीए मजबूत भी हुआ, लेकिन सियासी बहस इंडिया ब्लॉक के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई दी। यही कहानी है 2025 की। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि दिल्ली और बिहार में 2025 में हुए विधानसभा चुनाव में क्या हुआ। दरअसल दोनों ही जगह पर भगवा लहराया, बीजेपी और एनडीए और मजबूत हुआ। कह सकते हैं मोदी मैजिक काम कर गया। दो राज्य, दोनों में लहराया भगवा। दिल्ली में बीजेपी तो बिहार में एनडीए जीता। दिल्ली में सूखा खत्म, बिहार में मजबूत वापसी। साल 2025 भारतीय राजनीति में सत्ता परिवर्तन और सुदृढ़ीकरण का गवाह बना। दिल्ली में जहां भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल का वनवास खत्म कर 70 में से 48 सीटों के साथ आपके किले को ढहा दिया, दूसरी ओर बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए ने 202 सीटों की प्रचंड सुनामी से विपक्ष को हाशिए पर धकेल दिया, जिसमें भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। आपके लिए दिल्ली का गढ़ खोना और महागठबंधन का बिहार में सिमटना विपक्षी एकता के लिए कड़ा सबक रहा। सबसे पहले बात दिल्ली के चुनावों की। कुल 70 सीटों में से बीजेपी ने 48 सीटें जीती, 47.15% वोट हासिल हुआ। आम आदमी पार्टी ने 22 सीटें जीती, वोट प्रतिशत 43.57% और कांग्रेस एवं अन्य 0 सीटें, वोट प्रतिशत 9.28%। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के मुफ्त मॉडल पर भाजपा का संकल्प भारी पड़ा। सबसे बड़ा उलटफेर नई दिल्ली सीट पर हुआ, जहां भाजपा के प्रवेश वर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हरा दिया। शालीमार बाग से जीत कर आई रेखा गुप्ता ने दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रच दिया। चुनावी अभियान के दौरान कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, विकास और केंद्र राज्य टकराव जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। नतीजों में जनता ने बदलाव के पक्ष में वोट दिया और बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को स्पष्ट जनादेश मिला। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में एनडीए ने 202 सीटें जीती, जिसमें बीजेपी 89, जेडीयू 85, एलजेपीआर 19 एवं अन्य को 9 सीटें मिली। एनडीए में महागठबंधन को सिर्फ 35 सीटें मिली, जिसमें आरजेडी 25, कांग्रेस 6 और लेफ्ट पार्टीज को 4 सीटें मिली। अन्यों में एआईएमआईएम को 5 सीटें, निर्दलीय एवं अन्य को 1 सीट मिली। बिहार विधानसभा चुनाव में भी एनडीए ने अपनी पकड़ मजबूत की।
बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा और विपक्षी महागठबंधन को खदेड़ दिया। बिहार में जातीय समीकरण, विकास योजनाएं और केंद्र सरकार की नीतियों का असर चुनाव परिणामों पर साफ दिखाई दिया। दिल्ली के दिल में जहां 27 साल बाद कमल खिला, तो वहीं बिहार की धरती पर नीतीश की नीति और भाजपा की शक्ति ने मिलकर विपक्ष का सूपड़ा साफ कर दिया। इन दोनों राज्यों में जीत के साथ एनडीए ने यह संकेत दिया कि 2025 में विपक्षी इंडिया गठबंधन राज्यों में एक मजबूत विकल्प के तौर पर खुद को पूरी तरह स्थापित नहीं कर पाया। खासकर विधानसभा स्तर पर नेतृत्व, संगठन और साझा रणनीति की कमी इंडिया गठबंधन के लिए चुनौती बनी रही। जब बात मोदी मैजिक की हो ही रही है, तो चलिए थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। दरअसल 2024 के आम चुनावों में बीजेपी को लगे झटके के बाद मोदी मैजिक को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन 2025 में देखते ही देखते प्रधानमंत्री मोदी की छवि और मजबूत हो गई। दिल्ली, बिहार, उससे पहले महाराष्ट्र, हरियाणा में एक के बाद एक राज्यों में भगवा लहराता चला गया। कह सकते हैं सिर्फ एनडीए नहीं, पीएम नरेंद्र मोदी की छवि भी और मजबूत हुई। और मजबूत हुए पीएम नरेंद्र मोदी। काम कर रहा मोदी मैजिक। प्रभावशाली फैक्टर हैं नरेंद्र मोदी। साल 2025 भारतीय राजनीति में सिर्फ गठबंधनों की नहीं, बल्कि नेतृत्व की भी बड़ी परीक्षा का साल रहा। एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन की सियासी लड़ाई संसद और सड़कों से निकलकर सीधे चुनावी मैदान तक जा पहुंची। दिल्ली और बिहार के विधानसभा चुनावों में एनडीए की जीत ने इस साल को और धार दी। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक छवि पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी है? विपक्ष के लगातार हमलों, वोट चोरी और संविधान खतरे में जैसे आरोपों के बीच मोदी ने खुद को एक स्थिर, निर्णायक और भरोसेमंद नेता के रूप में पेश किया। 2025 में मिले जनादेश ने संकेत दिया कि देश की राजनीति में मोदी फैक्टर अब भी सबसे ज्यादा प्रभावशाली बना हुआ है। चुनावी नतीजों की पुष्टि। दिल्ली और बिहार दोनों विधानसभा चुनावों में एनडीए की जीत ने मोदी की चुनावी स्वीकार्यता को दोहराया। राज्य चुनावों में भी मोदी फैक्टर। मुख्यमंत्री चेहरा होने के बावजूद प्रचार और भरोसे की धुरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहे। विपक्षी हमलों के बावजूद स्थिर छवि। संविधान, वोट चोरी और संस्थाओं के आरोप लगे, लेकिन मोदी की छवि अस्थिर नहीं हो पाई। स्थिर नेतृत्व का भरोसा। राजनीतिक टकराव और संसद के हंगामे के बीच मोदी को स्थिर और निर्णायक नेता के रूप में देखा गया। राष्ट्रीय नेता की छवि मजबूत। मोदी सिर्फ भाजपा नहीं, पूरे एनडीए के सबसे प्रभावशाली और स्वीकार्य चेहरे बने रहे। संगठन और नेतृत्व का तालमेल। स्थानीय नेताओं को आगे रखकर भी मोदी ने केंद्रीय नेतृत्व की भूमिका निभाई। जनादेश को विश्वास में बदला। 2025 में वोट सरकार से ज्यादा नेतृत्व पर भरोसे का संकेत बना। वैश्विक लोकप्रियता का शिखर। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग्स में पीएम मोदी को दुनिया का सबसे विश्वसनीय नेता माना गया। साल 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जितनी बड़ी सफलताओं का साल रहा, उतनी ही कड़ी चुनौतियों का भी रहा। सत्ता की धमक के साथ साथ आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चों पर उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी के सामने चुनौतियां। वोट चोरी, महंगाई, रोजगार, प्रदूषण जैसे मुद्दों पर सवाल। संविधान और संस्थाओं के दुरुपयोग के गंभीर आरोप। सत्ता के बल पर संसद में विपक्ष की आवाज दबाना। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि बनाए रखना। अमेरिका के साथ रिश्तों में बना तनाव दूर करना।
घरेलू बाजार और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखना जैसे सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक छवि के लिए साल 2025 एक ऐतिहासिक शिखर के रूप में उभरा। 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद लगे गठबंधन की मजबूरी के कयासों को दरकिनार करते हुए दिल्ली और बिहार की प्रचंड जीत ने उन्हें एक बार फिर अजय जननायक के रूप में स्थापित किया है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर 75% सर्वोच्च रेटिंग और घरेलू राजनीति में 27 साल बाद दिल्ली के अभेद्य किले को ढहाने की क्षमता ने ये सिद्ध कर दिया कि उनकी स्वीकार्यता केवल ग्रामीण भारत तक सीमित नहीं बल्कि शहरी मध्यम वर्ग में भी अटूट है। संक्षेप में 2025 की मोदी छवि स्थिरता, निर्णायक इच्छा शक्ति और विकास का एक सशक्त मिश्रण है, तो वहीं चुनौतियां अब भी कम नहीं। कई तरह के सवाल हैं जिनके जवाब भी आने बाकी हैं। 2025 की तुलना में 2026 का साल और महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि 2026 में कई राज्यों में चुनाव हैं, खास तौर पर वो राज्य जहां बीजेपी सत्ता में नहीं। साल 2025 में एक मुद्दा जिस पर सड़क से लेकर संसद तक संग्राम हुआ, वो है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा उठाया गया वोट चोरी का मुद्दा। उन्होंने महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक और हरियाणा में चुनाव चोरी, वोट चोरी के आरोप लगाए और उन्होंने यहां तक कह दिया कि वोट चोर गद्दी छोड़। राहुल गांधी का ये सीधा आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर था। इस मुद्दे को लेकर देश में जबरदस्त सियासी संग्राम पूरे साल देखने को मिला। तो वहीं इस मुद्दे को लेकर विपक्ष का उन्हें साथ भी मिला, तो कुछ विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे से दूरी भी बनाई। दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। लगातार चर्चाओं में वोट चोरी का मुद्दा। वोट चोरी कर चुनाव जीतने का आरोप। राहुल गांधी का मुद्दा कितना असरदार। साल 2025 भारतीय राजनीति में कई मुद्दों पर घमासान का गवाह भी रहा, लेकिन जिस एक सवाल ने पूरे साल सत्ता और विपक्ष को आमने सामने रखा, वो है वोट चोरी। संसद से लेकर सड़क तक, चुनाव आयोग से लेकर चुनावी नतीजों तक हर मंच पर इस मुद्दे की गूंज सुनाई दी। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया तो सरकार ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। खासकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस और राज्यों में हुए विरोध प्रदर्शनों ने इस मुद्दे को 2025 की राजनीति का केंद्र बना दिया। इस मुद्दे पर लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 3 महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुनाव आयोग और सरकार की मिली भगत के गंभीर आरोप लगाए। क्या है वोट चोरी का आरोप? मतदाता सूची में गड़बड़ी की गई, फर्जी नाम जोड़े गए, विपक्ष के वोट काटे गए, ईवीएम और वोटिंग प्रक्रिया पर सवाल, चुनाव आयोग की भूमिका पर संदेह, सत्ता पक्ष को पहुंचाया जा रहा फायदा, कर्नाटक, महाराष्ट्र के चुनावों में धांधली के आरोप, हरियाणा के नतीजों को चुनाव चोरी बताया गया, हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी के आरोप लगाए गए। राहुल गांधी ने इसे लेकर 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नाम लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर आरोप लगाए, निशाने साधे। रैलियों के माध्यम से भी ईसी और सरकार को घेरा। वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी सबसे मुखर चेहरा बनकर सामने आए हैं। उन्होंने एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाए कि लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। सबसे पहले उन्होंने अगस्त, फिर सितंबर और फिर नवंबर 2025 में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये आरोप लगाए। लगातार राहुल गांधी इस मुद्दे पर आक्रामक होते चले गए। यही वजह है कि संसद में भी इसे लेकर जमकर बवाल हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि ये लड़ाई किसी पार्टी की नहीं बल्कि संविधान और जनता के वोट की रक्षा की है। कमोबेश पूरे विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम किया, लेकिन कुछ विपक्ष के नेता राहुल गांधी से विपरीत राय रखते हैं।
वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी की राजनीति का केंद्र रहा, लेकिन ये विपक्ष की साझा आवाज नहीं बन पाया। कई दलों ने चुप्पी साधी तो कुछ ने दूरी बनाई। यही वजह रही कि मुद्दा राष्ट्रीय बहस तो बना, लेकिन विपक्ष की एकजुट लड़ाई नहीं। और अगर बात करें सरकार और चुनाव आयोग की, तो वोट चोरी पर सरकार बोली, आरोप बेबुनियाद और राजनीतिक। हार के बाद जनादेश पर सवाल, चुनाव संविधान के तहत, जनता ने फैसला सुनाया, संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश, चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी। चुनाव आयोग का जवाब, मतदाता सूची सार्वजनिक और सत्यापित, ईवीएम सुरक्षित और सील्ड, मॉक पोल से पहले जांच, गिनती में सभी दलों के एजेंट मौजूद। वोट चोरी का मुद्दा 2025 में सिर्फ एक राजनीतिक आरोप नहीं रहा, बल्कि लोकतंत्र और जनादेश पर भरोसे की बहस बन गया। विपक्ष ने इसे साल भर जिंदा रखा, सरकार ने इसे सिरे से नकारा और जनता ने चुनावी नतीजों के जरिए अपना फैसला सुनाया। यही वजह है कि 2025 की राजनीति को समझना हो तो वोट चोरी के इस मुद्दे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि इस मुद्दे को उठाने के बावजूद वोट हासिल करने में विपक्ष फेल साबित हुआ है। देखना होगा कि 2026 में इस मुद्दे पर जंग बढ़ेगी या विपक्ष इस पर पीछे हटेगा। तो वहीं सरकार और चुनाव आयोग ने वोट चोरी के सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। साल 2025 भारी राजनीतिक उथल पुथल का साल रहा है, लेकिन अब नजरें टिक चुकी हैं साल 2026 पर। न सिर्फ पक्ष बल्कि विपक्ष के लिए भी इस साल बहुत कुछ दांव पर रहने वाला है। मुद्दों की गर्मी होगी, सियासत कैसी होगी और किन राज्यों में होंगे 2026 में विधानसभा चुनाव, आइए आपको दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट। साल 2025 की तीखी सियासी बहसों और चुनावी टकराव के बाद अब भारतीय राजनीति की नजरें 2026 पर टिकी हैं। 2026 सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए अग्नि परीक्षा साबित होने वाला है। जहां एक और एनडीए सरकार के सामने विकास, रोजगार और महंगाई जैसे वादों को जमीन पर उतारने की चुनौती होगी, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के लिए अपनी एकता, नेतृत्व और वैकल्पिक राजनीति को साबित करना जरूरी होगा। 2026 में होने वाले राज्य चुनाव और संसद के भीतर होने वाले टकराव 2029 की सियासत की दिशा तय करेंगे। यही वजह है कि 2026 को भारतीय राजनीति का निर्णायक टेस्ट ईयर माना जा रहा है। आइए आपको बताते हैं 2026 में किन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल, सीटें 294। विधानसभा चुनाव 2026 में निर्धारित है। वर्तमान में तृणमूल कांग्रेस की टीएमसी की सरकार है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। भाजपा और टीएमसी के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद। तमिलनाडु, सीटें 234। 2026 में होने हैं विधानसभा चुनाव। टीएम के नेतृत्व वाला सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस सत्ता में है। एमके स्टालिन मुख्यमंत्री हैं। इस बार सुपरस्टार विजय की नई पार्टी टीवीके मैदान में है। राज्य में मल्टी कॉर्नर फाइट होने की उम्मीद। केरल विधानसभा चुनाव, सीटें 140। वामपंथी मोर्चा, एलडीएफ की सरकार। पिनाराई विजयन मुख्यमंत्री हैं। हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन का रिवाज रहा। कांग्रेस सरकार बनाने की संभावना। बीजेपी भी चुनौती देते हुए मैदान में। असम, सीटें 126। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार। हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस पार्टी यहां कड़ा मुकाबला दे सकती है। पुडुचेरी, सीटें 30। विधानसभा चुनाव 2026 में होना तय। एन रंगासामी के नेतृत्व वाली एआईएनआरसी और भाजपा गठबंधन की सरकार। कुल मिलाकर 2026 का साल भारतीय राजनीति के लिए निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। असम से लेकर पश्चिम बंगाल, केरल से लेकर तमिलनाडु तक होने वाले विधानसभा चुनाव सिर्फ राज्यों की सरकार तय नहीं करेंगे,
बल्कि 2029 की राष्ट्रीय राजनीति की दिशा भी संकेतों में तय करेंगे। जहां सत्ता पक्ष के लिए ये भरोसे और प्रदर्शन की परीक्षा होगी, तो वहीं विपक्ष के लिए खुद को एकजुट और विश्वसनीय विकल्प के तौर पर पेश करने का मौका। जनता की नजरें अब वादों से आगे नतीजों पर होंगी। यही वजह है कि 2026 सिर्फ चुनावों का साल नहीं, बल्कि सियासी संतुलन का साल माना जा रहा है। तो ये थी 2025 की 5 राजनीतिक बात। एनडीए वर्सेस इंडिया का मुकाबला हो या फिर वोट चोरी के मुद्दे पर सियासी शोर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि की बात हो या फिर बात हो विपक्ष के सबसे बड़े हथियार वोट चोरी के मुद्दे की, देश की सियासत में साल 2025 में बहुत कुछ घटा और बहुत कुछ बढ़ा है। लेकिन अब देश 2025 के सियासी शोर से आगे निकलकर 2026 में प्रवेश कर रहा है और 2026 में होगी नेतृत्व और परफॉर्मेंस की असली परीक्षा। साथ ही साथ विधानसभा चुनावों के जरिए जनता देगी सियासत का संकेत, जो 2029 की कहानी की भूमिका तैयार करेगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।